जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। बिहार में दरोगा बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार में दरोगा बनने के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। 1 फरवरी से आप लोग के लिए क्यूज शुरू कर रहे हैं। ये क्यूज जो होगा ये 6 बुक लिस्ट आपको दिया गया है। उस क्यूज के लिए जो 6 बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पीडीएफ आपको साझा किया जाएगा और उससे रिलेटेड क्यूज आपको दिए जाएंगे। यही नहीं बल्कि आपको शाम को 8 बजे हमारे साथ ओपन ग्रुप में, जो कि फ्री ग्रुप है आपका, उसमें भी एक 8 बजे अब टेस्ट शुरू होगा, जिस टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे मात्र, और वो टॉपिक वाइज होगा। जी हाँ, आपका जो सुबह का 10 बजे का करंट अफेयर डेली बेसिस पे चल ही रहा है और 11 बजे फुल मॉक टेस्ट चल रहा है फ्री ओपन ग्रुप में, और आपका 8 बजे फ्री ओपन ग्रुप में ही एक हम लोग क्यूज आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आप जो है डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएंगे और टॉपिक का पीडीएफ आपको वहां पे शेयर कर दिया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं, वाईटी एजुकेशन ग्रुप को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में, ये कोई पैसे नहीं ले रहा है। लेकिन जिन छात्रों को सीरियसली तैयारी करनी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 फरवरी से वो भी पेड ग्रुप शुरू हो रहा है टेलीग्राम पे, जिसका फीस यहाँ पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जल्दी कीजिएगा, अगर आप पीछे रह गए तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से भी पीछे रह जाएंगे। अब आपके सवालों पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे थे और सवाल ऐसे थे कि हमसे बात भी की बहुत सारे लोग, तो उनके जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैं उठाकर लाया हूं आप लोग के लिए। अब देखिए, जो भी परेशानी आपकी है उसका ही सॉल्यूशन यहां पे हम लोग करेंगे। तो पहला था क्वेश्चन की भैया मेरा जो है एग्जाम पिछली बार नहीं निकला था, हम क्या करें कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस बार निकाल लें। इस बार तो पहली बार थी आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट वही चला गया है। लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का नहीं होगा, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी पहली बार में एग्जाम क्रैक कर सकता है। उनके अंदर देखिए पोटेंशियल है, पढ़ने की ताकत है अभी। लेकिन जो 2-3 बार एग्जाम दे दिए हैं स्टूडेंट ना, उनसे ज्यादा पोटेंशियल उनके पास है, यानी कि आपके पास है। हो सकता है कि आप यहां पे पहली बार में एग्जाम क्रैक कर जाए, लेकिन वो ताकत आपको दिखाना पड़ेगा। वो यहां पे आपको ताकत अंदर से नहीं लेकर आना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज को सामने नहीं रखेंगे, यानी कि कितना पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है, ये सब कुछ। अब दूसरा चीज मैं उनको बोलूंगा जो कि एग्जाम पिछले साल दिए थे और उनका नहीं हुआ था, और वो अपनी गलतियों से ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि देखिए, आपने एक बार गलती कर दी, और जो छात्र नया वो भी सुन ले कि जो वो गलती किए हैं लोग, है ना, उस गलती से ही सीख लेना है, एक्सपीरियंस लेना है आपको वहां से, है ना। ऐसा नहीं है कि वही गलती आप भी करें और आपका भी रिजल्ट उठ जाए और आप अगली बार फिर वेट करें कि बिहार के दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। जो गलती किए हैं लोग, जो जिनका नहीं हुआ है, वो अपनी गलतियों से ही निकालें कि कहां हमसे गलती हुई है, किस टॉपिक में गलती, किस सब्जेक्ट में गलती हुई है, और उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये काम आपको करना है कि अपनी गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ना है आपको, तो आप जाके दूसरे अटेम्प्ट में एकदम बिल्कुल सही कर पाएंगे। अब वो गलती कैसे पता चलेगा कि हमने कहां छोड़ा है, कहां स्किप किया है। आप एग्जाम दिए होंगे, जब उसमें आपको लगा हो कि आपसे कौन से तरह के क्वेश्चन नहीं बने हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो उन सभी प्रश्नों को भी देखना है आपको। तो वहां से एक काम कीजिएगा, सिलेक्टेड जो भी टॉपिक है वो लिख के आप रख लीजिए, और जब उसका टेस्ट होगा, जो टॉपिक दिए जाएंगे, आप देखिए उसको पढ़ के और फिर टेस्ट दीजिए। आपको लगेगा वहां पे कि हाँ, मैंने पढ़ा नहीं था उस टॉपिक को। ये गलती होती है, हर किसी से होती है, आपसे, हमसे, सबसे होती है, तो इससे डरना नहीं है बिल्कुल। मैं आपको पहली चीज बता दूं। दूसरा यहां पे अपडेट है कि आप पढ़ तो लेते हैं, है ना, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन करने का समय आता है ना, तो लगता है कि अरे यार पढ़ा तो है, क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आज आपने ज्योग्राफी का कोई सब्जेक्ट उठाया, मतलब पेपर उठाया, और उस ज्योग्राफी के पेपर में आपने एक लेसन पढ़ा। वो लेसन मान लीजिए कि आपने पढ़ा पर्वत और उनकी श्रृंखलाओं से संबंधित, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। तो अगर आप दूसरे दिन बैठ रहे हैं जब ज्योग्राफी पढ़ने, हो सकता है कि ज्योग्राफी का टर्न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे पढ़ना है। तो जब मान लीजिए कि सेकंड डे आपको, जो आप बैठते हैं एग्जाम पढ़ाई करने के लिए, तो उस समय क्या करना है आपको, 2 घंटा अगर आप समय उस पेपर पे दे रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी का पेपर उठाया आपने, पढ़ने बैठा, बुक उठाया, पढ़ने बैठा, तो आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो 1 से मतलब आधा घंटा कम से कम, है ना, रिवीजन पे दीजिए। कि मतलब आपने पर्वत और उसकी श्रृंखलाओं से संबंधित जितने भी वन लाइनर चीजें पढ़ी हैं या बुक पढ़ा है, उस बुक को अंडरलाइन कीजिए पहले, और देखिए कि आपको ये दोबारा बैठ के पढ़ना होगा। तो रिवीजन करते समय उन्हीं सभी चीजों को निकाल के आपको उसको अंडरलाइन करके एक बार फिर से पढ़ना होगा। ये हो गया रिवीजन का पार्ट। तो यही काम छात्र नहीं करते हैं, तो उनका रिजल्ट रुकता है। रिजल्ट क्यों रुकता है, समझ में आ गया इस चीज। तो अब रिवाइज नहीं कीजिएगा कोई चीज पढ़ के, तो कैसे होगा, सोचिएगा कि लास्ट टाइम होगा एग्जाम का, जब डेट आएगा तो हम रिवीजन कर लेंगे, नहीं होगा रिवीजन। आपको हर दिन उसी तरह पढ़ना है जिस दिन आपका, समझिए कि पहला दिन है आपका ये एग्जाम का, मतलब आखिरी दिन है और ये पहला दिन है, और इसके बाद आपको एग्जाम देना ही नहीं। तो ये काम आपको पहले तो शुरुआत करनी है। दूसरा, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए आप, क्योंकि आपसे ज्यादा स्मार्ट जो है नए स्टूडेंट आ रहे हैं, है ना। अब यहां पे भी दोनों लोगों की मैं बात करूंगा, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है उसको नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि सिलेबस भी क्या है और एग्जाम पैटर्न भी क्या है, उन्होंने पुराना पेपर भी दिया है और वो देखे हैं। तो आपके सामने हार्डवर्क नहीं करना, आपको अब करना है स्मार्ट वर्क, ताकि आप नए स्टूडेंट से जो है कंपेयर करके अपने आप को फिर आगे ले जा सके। समझ ले मेरी बातों को। और जो नए स्टूडेंट है उनको क्या करना है, उनको कंपीट करना है, उनको कंपटीशन करना है किनसे, तो जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं या ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं,
तो उनको करना है क्या कि पिछला साल का पेपर उठाना है, उसका सिलेबस पैटर्न देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है और फिर कूदना है तैयारी को लेकर। तो मैंने कल सिलेबस का वीडियो बनाया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ देखा है, मैंने दिखाया आप लोगों को, बताया है एक्चुअली, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का पेपर तो मैं करवाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, आप लोगों को यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि कितना क्वेश्चन हमें किस टॉपिक से पढ़ना है। तो दोनों का एक सॉल्यूशन है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क किसको करना है, तो जो लोग नया स्टूडेंट है, और स्मार्ट वर्क जो पुराना स्टूडेंट है उसको स्मार्ट करना है वर्क। और दोनों को जब मिलाइएगा तो वहां पे जो दोनों को ही मैं अगर कहूंगा कि देखिए मेहनत तो मेहनत होती है ना, नहीं पढ़िएगा तो कहां जाइएगा, तो वहां पे मेहनत तो करना, हार्डवर्क तो करना ही, लेकिन उसको स्मार्ट वे में कीजिए, ठीक है। अब स्मार्ट वे में कैसे करना है, तो आपको जो है सब्जेक्ट्स को, जितने भी टॉपिक हैं आपने चूज किए हैं या इंडेक्स बनाया है, उन सभी सब्जेक्ट्स को मैनर वे में पहले लिख लीजिए कि आज हमारा ये टॉपिक है, आज हमारा ये टॉपिक है और इन टॉपिक से हमें उठाकर ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इतिहास का आपने टॉपिक उठाया और आपने पढ़ना शुरू किया मुगल शासन, तो मुगल वंश का जो आप अपडेट करें तो बाबर से उठाएंगे पढ़ना, तो उससे पहले वो कौन सा वंश था, तो लोधी वंश था, तो लोधी वंश में किस शासक को हराकर बाबर ने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया। तो ये चीजें इस तरीके से पढ़िए थोड़ा सा, है ना, एकदम इंडेक्स बना लीजिए कि हमें सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, चाहे बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो। साइंस में भी पढ़ने का तरीका है, देखिए साइंस में आपको करना क्या है कि आपने सारे इंडेक्सेस बना लिए, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, और उसके पिछले साल 2446 वाला जरूर पेपर देखिएगा। वो पेपर थोड़ा सा जो है ना, मतलब कहें तो मॉडरेट टू हाई लेवल था, लेकिन जो 2213 वाला था वो इजी टू मॉडरेट में रखा गया उसको। तो आपको है ना पेपर का सिनेरियो घटा नहीं है, लेकिन छात्र की संख्या बढ़ गई है इसलिए रिजल्ट कम हुए हैं वैसे तो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है वहां पे, तो वो पेपर दोनों का देख के उसमें से टॉपिक छाटिएगा साइंस वाला, मैं साइंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं प्रीवियस ईयर का साइंस का पेपर भी आपको करवा दूंगा, इसका बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वहां से आपको टॉपिक उठा लिया, सपोज मान लीजिए कि हमने जीव विज्ञान में विटामिन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए, या फिर अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना धातु या पदार्थ है उन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर फिजिक्स में हमें फोकस वाले चैप्टर से, लेंस वाले चैप्टर से, दर्पण वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपने एक इंडेक्स बना लिया तीनों का। अब उसमें एक एक दिन एक एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो खत्म करने के साथ साथ जब दूसरे दिन आप बैठ रहे हैं एग्जाम मतलब तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो 1 घंटा आप रिवीजन पे दीजिए कि आज हमने आप यहाँ पे फोकस पढ़ा था तो फोकस को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, मतलब हमने उत्तल दर्पण पढ़ा या फिर समतल दर्पण पढ़ा, या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उसका एक एक रिवीजन करते चलिए उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, तो जाके यहाँ से थोड़ा सा ये मैनर वे में आपकी तैयारी होगी। फिर दूसरा, रैंडमली बिल्कुल ना पढ़ें, मतलब उठा कल मैंने हिस्ट्री पढ़ा था तो आज उठ के ज्योग्राफी पढ़ लिया, कल फिर बायोलॉजी, फिर वे नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप 5 दिन है ना 5 डे वाला रूल अपनाइए, याद कीजिए मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, 5 दिन आपको अगर लगता है कि एक सब्जेक्ट को आप खत्म कर सकते हैं तो 5 दिन लगातार पढ़िए, फिर उसका रिवीजन, फिर 5 दिन दूसरा सब्जेक्ट, फिर उसका रिवीजन, फिर 5 दिन तीसरा सब्जेक्ट, फिर उसका रिवीजन, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर रैंडमली ही अगर पढ़ना है तो आपको 2-2 घंटे का जो समय बताया गया है कि 2 घंटे फिजिक्स में, 2 घंटे केमिस्ट्री में, 2 घंटे बायोलॉजी में, 2 घंटे हिस्ट्री में, 2 घंटे ज्योग्राफी में, तो इस तरीके से आप दिन बांट लीजिए कि मुझे दिन भर में आज 4 ही घंटे पढ़ने हैं और आज मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ूंगा और कल उसका फिर रिवीजन करके फिर तीसरे दिन बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये आपको बांट लेना होगा अपने खुद के अनुसार कि आपको कौन सा पेपर आसान लगता है, कौन सा पेपर मतलब इजी लगता है। तो ये रैंडमली वे में ऐसे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आप अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, शाम को फिर पढ़ लिए साइंस फिजिक्स, तो ऐसे में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो ये हो गया आपका रैंडमली कैसे तैयारी करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन फिर भी आपको जैसे ध्यान में बता दूं आपको कि जैसे कि मान लीजिए कि ज्योग्राफी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, तो आपने ज्योग्राफी का टॉपिक उठाया, अब उसमें जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है लाइन पढ़ रहे हैं आप, है ना, क्राउन से पढ़ रहे हैं या लुसेंट से पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार अंडरलाइन करते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए, पेंसिल से ही कीजिए, है ना, अंडरलाइन कर दिया और उन टॉपिक को आप एक बार लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, अगर पढ़ रहे हैं तो लिखना बहुत जरूरी है। अब ये चीजें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि लिखना पड़ेगा आपको, मेंस नहीं देना है आपको, मानते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन जब चीजों को आप लिख देते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहता है, वो दिमाग में बैठा रहता है कि अच्छा हमने यहाँ पे पर्वतों के बारे में पढ़ा था, पर्वत में दर्रा क्या होता है ये पढ़ा था, दर्रा के अलावा हमें जो जल संधि होती है मतलब कि वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, जलडमरू मध्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो ये चीजें लिखिए, आप समझ जाइएगा कि वो चीज है क्या, कभी आगे इन फ्यूचर में उस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए या दूसरे एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो वहां पे आपको ये नोट्स फायदा करेगा। तो नोट्स इस तरीके से बनाना है, आपको लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस बुक ले लिए और बस पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद इधर घंटी बजा चल दिए, नहीं, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख के पढ़ना है। और तीसरी चीज की देखिए, एक छात्र बोल रहे थे कि सर बहुत ही ज्यादा मेरा जो माइंड है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है चीजों को, क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और अभी तो एक देखिए बहुत सारा जो है ये रील चल रहा है, रील वील से दूर रहिए भाई, रील वील से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि आपको मैं एक बात साफ साफ कह दूं कि 15 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे ऐसे करते करते ना, स्क्रॉल करते करते आपका जो माइंड कॉन्शियस है ना वो भी सोचता है कि अरे यार कोई चीज पढ़ लिए, 15 सेकेंड 20 सेकेंड आधा घंटा पढ़ के भाग जाइएगा, आप उसको 2 घंटे पढ़ ही नहीं सकते हैं जिस टॉपिक को लेके बैठे हैं। तो ये रील के सबसे बड़ा डिमेरिट है, या शॉर्ट्स वीडियो का जितना भी आप चीजें देखते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो उन चीजों से दूर रहिए, आप लॉन्ग वीडियो देखा करें,
और लॉन्ग वीडियो भाई आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो लॉन्ग वीडियो ही देखिए, है ना, आपका फायदा करेगा। किसी का लेक्चर है यूट्यूब पे तो वो देखिए, हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर, अरे कोर्स करने का तो जरूरत ही नहीं है आपको कहीं भी, है ना, वो इतने अच्छे अच्छे लेक्चरर हैं लोग यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे टीचर है, गाइडर है, मैंने आपको कल भी बताया था, उनका नाम लिख भी दिया था कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा चैनल आप लोग देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, खान सर हो गए, जीएस कौटिल्या हो गए, बिंदु सर जो कि ज्ञान बिंदु सर का हो गया, रोशन सर का चैनल हो गया, वहां पे आप देख सकते हैं। फिर रमांशु सर हैं, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल हैं, एक्चुअली मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, सभी यहाँ पे माननीय है भाई हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, लॉन्ग लेक्चर पढ़ना चाहिए। एडुटेरिया वाले परवीन सर का भी लेक्चर आप लोग देखिए, कितना अच्छा अच्छा उनका लेक्चर फ्री में पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। पढ़ने हैं, पैसे देंगे, जाके कोचिंग में 8,000 10,000 फेंक आएंगे, लेकिन फ्री में जब चीजें हैं वहां पे तो कोई नहीं पढ़ा। तो ये गलती आप लोग बहुत करते हैं, इससे बचना आपको। तो ये गलतियां हैं आपकी, और रिवीजन आपका जरूरी है इन गलतियों को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको अपडेट की। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। आपके डाउट को ही सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी है, तो आपका जो भी डाउट है वो आप पूछते रहिए। लेकिन 1 फरवरी से आपके लिए जो भी यहाँ पे बैच शुरू किया गया, उस बैच में जुड़िए और टेस्ट देना शुरू कीजिए, पढ़कर, और पढ़िए, लिखिए, फिर टेस्ट दीजिए। देखिए आपका स्कोर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक नहीं, जो 3 महीने का ये पूरा सिनारियो है, 3 महीने में आपको कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। बहुत ही गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, है ना। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब बात करेंगे फिर आपसे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जय हिंद।